अरे दोस्तों, चर्चाएं तो बहुत सारी हैं जीवन में जिनके बारे में यदि हम चिंतन करें, विचार करें, अनुभव करें तो हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। गरुड़ पुराण अधिकांश लोग मरने के आसपास या जब आदमी मर जाता है तब, वैसे उसका अमूमन पढ़ा नहीं जाता। जबकि गरुड़ पुराण में इतनी सारगर्भित बातें बताई गई हैं जो किसी भी व्यक्ति की आंखें, उसके विचारों को तत्काल प्रभाव से पलट सकता है। अब एक छोटा सा ही विचार उसमें है। जिस पत्नी के साथ आप सो रहे हैं या जिस पत्नी के साथ आपने अपना जीवन बिताया है, वो भी आपके दो कर्मों के आधार पर आपको मिलती है, पति हो या पत्नी हो। एक होता है क्रियमाण कर्म, जो आप कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपकी जो क्रियाएं चल रही हैं, जो कुछ आप करते हैं वो क्रियमाण है। और हर व्यक्ति का कर्म जो है उसको एक बंधन में बांधता है। भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि हम बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकते। कोई भी इंसान, कोई भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। तो क्रियमाण कर्म, और वो हमें बांधते हैं, जन्मों जन्मों तक बांधते रहते हैं और उसके अनुरूप हमारे जन्म होते रहते हैं। एक होते हैं प्रारब्ध। ये क्रियमाण कर्म ही प्रारब्ध जो बनेंगे आगे जाकर के, उसी प्रारब्ध कर्मों के आधार पर हमें माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पति, बच्चे, भाई, बहन, ये सब मिलते हैं। अब इसमें एक बात आती है कि यदि आपने अपने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे कि आपने किसी से धन लिया हो, पैसा लिया हो, उधार लिया हो, उसकी आत्मा को परेशान करके उसका धन आपने नहीं चुकाया हो, तो गरुड़ पुराण में बात बताई गई है कि आपको बहुत तरीके से उन व्यवस्थाओं के तहत इस जन्म में आकर के उनका भुगतान करना पड़ेगा। जैसे आपको कई बार ऐसे जोड़े देखने को मिलेंगे जिनमें से कोई ना कोई एक बीमार रहता है, पति कमा रहा है लेकिन सारा पैसा जो है पत्नी की बीमारी में जा रहा है, अस्पतालों में जा रहा है, और वो तब तक जाएगा जब तक कि आपने उस जन्म में उस व्यक्ति, उस जीव आत्मा से लिया हुआ जो धन था ना, वो व्यक्ति यहाँ वही आया है जो बीमार है और आपकी पाई पाई गाढ़ी मेहनत की कमाई को वो चुका रहा है। फिर होते हैं उदासीन। कई बार पति पत्नी के रिलेशन आपने देखे होंगे कि बिल्कुल उदासीन, एक छत के नीचे रह रहे हैं, ना इधर भाव ना उधर भाव। ये उस जन्म के वो हैं जीव जिन्होंने कुछ समय के लिए मिले और उन्होंने वादा किया कि हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। जीवात्मा ने अनुबंध किया लेकिन वो रह नहीं पाए। परमपिता परमात्मा ने उस जीव के उस कर्म बंधन के अकॉर्डिंग उसको ऐसा जीवन साथी दिया जो एक छत के नीचे रहते हुए उदासीन है। उन्हें ना उससे मतलब, पति अपने काम पे जाता है, पत्नी अपना काम करती है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड, एक दूसरे से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उदासीन जिंदगी चलती है तब तक जब तक कि वो समय का अनुबंध पूरा ना हो गया हो या हो जाए। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी पत्नी बड़ी कर्कशा, कटु, झगड़ालू और आपको ताने मारने वाली, आपको परेशान करने वाली, आपका अपमान करने वाली, आपको दुख देने वाली, वैसे वर्षा हो सकती है बातें, ऐसी भी आपको मिलती हैं। तो ये भी आपके प्रारब्धानुसार ही आपको मिलेगा। गरुड़ पुराण कहता है कि उस जन्म में, जिस किसी भी जन्म में आप रहे होंगे, आपका व्यवहार, आपका आचरण किसी जीव के प्रति इतना कटु रहा, इतना दर्दीला रहा, इतना अत्याचार भरा रहा कि आपको वो का वो इस जन्म में इस रूप में देखने को मिला। आपकी पत्नी आपका अपमान करे, आपका पति आपका अपमान करे। कई बार आपने देखा होगा कि जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, कारण कुछ भी रहे हो, तो वो सब अनुबंध है, वो सब जीव के द्वारा किए गए पूर्व के जो कर्म हैं उसके आधार पर उन्हें वो सब कुछ मिलता है। लेकिन कुछ स्थितियों के अंदर आपने देखा होगा कि आपको ऐसे भी जोड़े देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को स्नेह करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के दुख में हमेशा शामिल रहते हैं, और वो
एक दूसरे के लिए ही बने हुए होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये भी उस प्रारब्ध से रिलेटेड बात है कि उस जन्म में आपने किसी भी व्यक्ति की निस्वार्थ सेवा की होगी, निस्वार्थ भावना से आपने उसको स्नेह दिया होगा, और उस स्नेह, आदर और सम्मान का प्रभाव ये मिला कि आपको ऐसी पत्नी मिली जिसने आपको आपके गंतव्य की ओर बढ़ा दिया, आपका सम्मान किया, आपका साथ दिया, आपके लिए वो आगे आगे बढ़ कर के आपका रास्ता, आपका पथ बुहारती रही, आपको प्रभु की ओर लगन लगाने के लिए प्रेरित करती रही। ऐसा यदि आपको कोई साथी मिलता है जीवन में, तो वो आपकी उस प्रारब्ध के कर्म के अनुसार मिलता है, जिस समय आपने अपने उस कर्म के द्वारा अपने आप को इस रूप में उस व्यक्ति को पाया जिसकी कि आपने निस्वार्थ सेवा की थी। दोस्तों, ये जीवन बहुत 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 ही कार्मिक मैनेजमेंट के ऊपर आधारित है। आपके कर्म आपको पकड़ के जकड़ के रखते हैं। आपने आज जो किया है ना, वो कल आपको भुगतना पड़ेगा। जो आज आप कर रहे हैं ये क्रियमाण कर्म है। आप किसी भी आत्मा को दुख देते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी को मार के काट के जो है आप खुश होते हैं, तो ये मान लीजिए कि आज जो आप कर रहे हैं वो आपका प्रारब्ध हो जिसको वो व्यक्ति भोग रहा है, लेकिन आज आपके द्वारा किया गया कर्म आपको बांधेगा और आपको उसी रूप में वो पुरस्कार मिलने वाला है जैसा कि आप इस समय कर रहे हैं। लिहाजा मैं इस बात को इस रूप में आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि जीवन में अच्छे श्रेष्ठतम कर्मों को करो। ठीक है, हमारी उम्र भगवान कहते हैं कि कभी भी आप लौट के आओ, कभी भी आप लौट के आओ, मेरी शरण में आओ, मुझे भजो, मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो। जिस दिन आप आ जाओगे मैं आपके पीछे के सारे माफ कर दूंगा, लेकिन सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से जिस समय आपको जो है चेतना मिले, जिस समय आप जागृत कर हो, उसी समय आप सवेरा मान लें। दोस्तों, विचार बहुत गहरे हैं, क्योंकि जीवन में आपको, ये देखो, शादी नहीं होती एक अलग बात है, लेकिन शादी होने के बाद इस तरह की बीवियां यदि आपको मिलती हैं, इस तरह के पति आपको मिलते हैं, जिस तरह का व्यवहार करने वाले लोग यदि आपको मिलते हैं, तो ये सब प्रभु के द्वारा किया हुआ नहीं है। प्रभु कभी भी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। ये सारे के सारे आपके कर्म हैं जो आपने कहीं ना कहीं किसी जन्म में किए थे। उसका भुगतान करने के लिए आपको हर बार आना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान में अपने आप को संभालें। जब तक श्वास है, जब तक सांसें हैं, तब तक कोशिश करें कि आपके द्वारा किया गया कर्म किसी की आत्मा को रोके ना, कष्ट ना दे, पीड़ा ना दे, और आपका अगला जीवन का जो रास्ता है वो सुगम हो। गरुड़ पुराण इन तमाम बातों में वर्णित है, समझाता है कि किस तरह के हमारे कर्म होने चाहिए। राधे राधे दोस्तों। वीडियो इस मामले में थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है आपको। जो सुने उसकी भी भलाई, जो ना सुने उसकी भी भलाई। हम तो हमारे ठाकुर जी को निवेदन कर रहे हैं। हमारा तो यही भाव रहता है कि मैं ही समझ लूँ, मैं ही अपना रास्ता अच्छा बना लूँ, चाहे जैसे भी मेरे ठाकुर जी मुझे कहलवाते हैं। राधा रानी की जय हो, महारानी की जय हो। और ऐसा भाव मन में आप लेकर के चलें कि दूसरे का भला हो सके। आपका भले ही नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरे का भला होना चाहिए। ऐसे काम, ऐसे क्रियमाण आप कर्म करें ताकि वो अच्छे प्रारब्ध में कन्वर्ट हो सके। राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत राधे राधे। हमारी सृष्टि के हर जीव पर राधा रानी कृपा करें और उनका प्यार हम सबको सहज रूप में, सहज भक्ति के रूप में मिले। राधे राधे।